नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों टाइम एंड वर्क, लेकिन यह पार्ट 2 है। और आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना अधिक आपका एक्सपीरियंस होगा। और वह एक्सपीरियंस आपको तब काम देगी जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और उस एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो आप शायद ही जानते हैं, जो आप शायद ही कभी पढ़े थे। तब आप क्या करेंगे? तब आप बेसिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कैसे? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आप उस क्वेश्चन को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आपकी एक्सपीरियंस कैसे होगा। तो गाइस, जितना हो सके उतना अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना अधिक आपका एक्सपीरियंस होगा। और ये एक्सपीरियंस होगा वह आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी जो आप शायद ही कभी पढ़े हुए थे। तो ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक टारगेट लीजिए कि कम से कम 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 400 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना तो आपको फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, अगर आपने 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो पहला कि 400 के अंडर में ही क्वेश्चन पूछेगा, उससे बाहर तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। 90% चांस है कि 400 के अंडर में ही क्वेश्चन पूछेगा, और 10% बचा तो 10% बाहर से पूछ दिया जाता है। और अगर पूछ भी दिया जाता है ना, तो पूछ दिया जाए तो क्या आपका एक्सपीरियंस उस कब काम आएगी? उस समय ही आप एक्सपीरियंस का प्रयोग करेंगे ना। तो उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप जो क्वेश्चन 10% बचा हुआ है उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जितना हो सके उतना अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने अधिक सॉल्व किए तो आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। और टारगेट लीजिए कम से कम 400 क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि 400 क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत फ़ायदे हैं, जैसा कि 2 बता दिए हैं, और आपके फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए जितना हो सके उतना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो फिर वे कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर लेंगे? तो देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व होगा। और ये सिर्फ नहीं, बाकी जो और क्वेश्चन आएंगे वो भी बहुत ईजिली तरीक़ा से सॉल्व होंगे। बस आपको थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा, थोड़ा जो बताएंगे उससे थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए और बी है, ए 10 दिन में और जो बी है वो 15 दिन में। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ए है 10 दिन में, बी है 15 दिन में। देखिए, ए 10 दिन, बी 15 दिन। क्या पूछा गया कि अब यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को एक साथ करें तो फिर वे कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर लेंगे? तो ए प्लस बी यानी होगा ए प्लस बी। तो सबसे पहले यहाँ हम कंडीशन बनाएंगे कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले तो ए बी लिख के जो जितना दिन काम करता है उतना लिख लेंगे और फट से में आप ऐसा कर देंगे। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम सबसे पहले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 10 और 15 का 30 होता है, तो 30 यहाँ पर लिखें। अब देखिए जो ए है वह 10 दिन में 30 काम करता है, 10 दिन में 30 काम करता है, और जो बी है वह 15 दिन में 30 काम करता है। ए है वह 10 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? देखिए 10 दिन में वह 30 काम करता है, 10 दिन में 30, तो एक दिन में कितना करेगा? 30 को 10 से हम भाग दे देंगे, 10 1 0 कट गया, कितना बचा? 3 बचा। देखिए जो ए है 10 दिन में 30, तो एक दिन में 3। बी है 15 दिन में 30, तो इसको भी भाग दे दीजिए, एक दिन में कितना निकले? 15 दिन में 30, तो एक दिन में 30 को 15 से भाग दे दीजिए, 15 के 15 दूनी 30, यानी 2 दिन लगेगा, 2 काम करेगा। जो बी है वह 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब क्या बोला है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर यदि काम को करें तो कितना दिन में समाप्त कर लेंगे? तो ए प्लस बी हम कर दिए। अब इसका जो एक दिन में ये 3 काम करता है और जो बी है एक दिन में 2, तो टोटल करेंगे यहाँ पर प्लस हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5,
टोटल कितना हो गया 5, यहाँ पर लिख दीजिए 5 हो गया। और ये टोटल क्या है वर्क, तो टोटल वर्क ये याद रखिएगा टोटल वर्क है, एलसीएम जो निकलेगा वो टोटल वर्क है। तो सबसे पहले a प्लस बी को 30 हम इधर लिख देंगे और 5 से सीधे भाग दे देंगे, तो 5 एके 5 और 5 छके 30, यानी कि इसको 6 दिन लगेगा। यानी कि जो ए और बी है अगर वो दोनों एक साथ मिल जाए और काम करे तो वे 6 दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। यानी कि 6 किस में है सी, जी बिल्कुल सी सही होगा, यानी कि सी सही है। चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर जो ए है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, यानी कि क्वेश्चन जो बोलता है वही लिखेंगे हम। यानी ए और बी दोनों मिलकर करता है, तो ए प्लस बी कितना करता है 15 दिन में पूरा करता है। आगे पढ़िए, तथा बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी है अकेला उस काम को कितना 20 दिन में पूरा कर सकता है अकेले। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा है कन्फ्यूजन समझ सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, वही ट्रिक अपनाना है जो दिया गया है। सबसे पहले इस सीक्वेंस में लिखेंगे और कुछ नहीं, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, सिंपली है 20 या 60 होगा, इसका 60 एलसीएम आ गया। ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेगा देख लेते हैं। 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन करेगा तो भाग दे दीजिए 60 को 15 से, 15 के 15, 15 चौक 60, यानी 4 डेज लेगा। और जो बी है 20 दिन में 60 काम करता है, तो ई एक दिन में कितना करेगा 1 करेगा, 20 या 60 3 करेगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेगा तो 4 काम करेगा एक दिन में। और जो बी है वह अकेला अगर काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए अकेला निकालेंगे तो उसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। एक दिन हम निकालेंगे तो फिर 60 दिन का हम बचेगा कि 60 दिन में कितना करेगा, तो सिंपली 60 गुना उसका जितना एक दिन में कर सकता है उतना कर देंगे, बराबर आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ ए प्लस बी काम करता है एक दिन में कितना 4, यहाँ समझिएगा 4 काम करता है। और जो बी है अकेला उस काम को कितना 3 दिन में करता है, यानी कि जो बी है इसको हम हटा देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा। बी का जो एक दिन में काम करता है यहाँ 3 काम करता है, जो बी यहाँ देख सकते हैं 3 करता है, तो हम इसको हटा देंगे बी को 3, तो ए बचेगा। तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि ए जो है वह एक दिन में 1 काम करता है। तो देखिए अब 60 दिन में कितना करेगा, 60 गुना कर दीजिए, तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 60 गुना 1 कितना हो जाएगा 60 दिन, टोटल 60 दिन निकलेगा। यानी कि जो ए है उसको इस काम को पूरा करने में 60 दिन लगेगा, तो 60 दिन ए ऑप्शन हो गया आपका सही। 60 दिन देखिए कितना इजी है, बस समझने का फेर है, तो इसे अच्छी तरह से समझिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन है कि ए बी व सी किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए जो ए है वह ए बी सी किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इस तीनों को लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी। ए जो है वह कितना दिन में काम को पूरा करता है 12 दिन में, 12 लिखेंगे। बी 15 दिन में, और सी है वह सी 20 दिन में पूरा करता है। तो अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह कर लेंगे, पहले 2 था तो 2 को 2 एक साथ करते थे, अब 1 बढ़ गया तो 1 इसको हम नहीं लेंगे,
तो तीनों मिल गए, कर दिए। अब तीनों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 एलसीएम। जो ए है वह 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा। भाग दे दीजिए 12 को 60 से, 12 पच्चीस 60। बी 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। और जो सी है वह 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 20 दिया 60, 3 काम। तो अब देखिए तीनों मिल कर करेगा तो कितना, मतलब कितने दिन में इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो तीनों मिल जाएंगे, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 5 और 4 9, 9 और 3 12 काम करता है। कितना काम? 12। और टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 को हम 12 से भाग दे देते हैं, तो 12 एक के 12, 12 पंचे 60, यानी कि 5 डेज में करेगा। 5 डेज में, 5 दिन में तीनों मिलकर इस काम को समाप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो माफ़ कीजिएगा, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी काम को 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो जैसा कि बोले किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, पहले ऐसे लिखेंगे ए और एक बी लिख देंगे। उसके बाद ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में। सिंपली इसको कर लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ए है 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं। ए प्लस बी, टोटल वर्क आपका हो गया है 60। टोटल वर्क है 60। जो ए और बी क्या बोला गया? दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। यानी तीनों जो ए प्लस बी है वह 3 दिन तक एक साथ काम किया। यहाँ 3 दिन तक एक साथ काम किया। कितना? 3 दिन तक। अब जो ए है वह 3 दिन काम करके छोड़ दिया। तो अब यहाँ जो बचेगा, बाकी जो निकलेगा दिन, वो कौन करेगा? बी करेगा। यानी बी, बाकी काम जो शेष बचा वो बी करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ए प्लस बी पहले कितना दिन? 3 दिन काम किया लगातार, तो ए प्लस बी हम आगे निकाल लेंगे। ए प्लस बी क्या होगा? 6 5 कितना होता है? 11 होता है। दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम कर सकता है। कितना? 11। तो फिर 3 दिन में कितना करेगा? तो 11 गुना 3, 11 3 कितना हो गया? 33। यानी जो है ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 3 दिन में 33 काम कर सकता है। और टोटल काम कितना है मेरा? 60 काम है टोटल। तो उसमें 33 फिनिश कर दिया गया है। तो हम माइनस कर देंगे 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27 बचा। अब क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ इतना एक साथ काम किया। अब बी अकेला काम करेगा, तो जो बी है वह एक दिन में 5 काम कर सकता है। और बचा टोटल कितना काम है? 27 काम है। तो 27 को भाग दे दीजिए 5 से। तो 5 एक 5 नहीं कट रहा है, देखिए ऐसे काट देते हैं। 27 दीजिए, 5 25 बचा कितना? 2 बचा। 5 25 माइनस के इसको 2 बचा। अब देखिए 5 दिन यहाँ लगा, यहाँ इसको बी है उसको 5 दिन लगा। और यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ टोटल वर्क है, तो इधर 3 दिन इधर 5 दिन, कितना हो गया? कितना? 8 दिन हो गया। जी हाँ, 8 दिन हो गया इधर। और यहाँ देखिए 2 बचा है, तो 2 यही 8 2 सही 2/8 सही 2/5 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये वाला ऑप्शन ए सही होगा। इतना अगर आप लंबा नहीं बनाना चाहते तो और एक तरीका बता रहे हैं, वो भी इजी है, देख लीजिए एक थोड़ा।
देखिए ए कितना दिन बाद काम छोड़ता है, 3 दिन बाद। तो जो ए है वह 3 दिन बाद, तो एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा जी, 3 दिन में, एक दिन में 6, तो 3 दिन गुना 6 इक्वल टू कितना, 18 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम 60 है, तो 18 माइनस कर देंगे क्योंकि 3 दिन में ए 18 काम कर चुका है, माइनस कर देंगे 42 आएगा। अब जो बी है बाकी काम तो बी को करना पड़ेगा, किसको, बी को। तो बी जो 5 है, तो बी 5 दिन है, तो ई 42 काम करने में कितना दिन लेगा, भाग दे दीजिए, 5 के 5 नहीं हो रहा है, 42 कीजिए 5 से, 5 अठे 40, बच्चा कितना 2, तो हुआ ना 8 सही, 2/5, यही आंसर हुआ ना। तो चलिए आप इस तरह भी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक का ही बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं, और बहुत ही इजी है, बस समझने का फेर है जो हम कहते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन लिखा है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा कितना दिन बाद, यहाँ होगा 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन उसी तरह करेंगे, ए यहाँ लिखें, यहाँ बी लिखें, ए 10 दिन, बी 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा। 10 तिया 30, जो ए है एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम। क्या बोला है क्वेश्चन कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़कर चला जाता है, तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, गुना कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, यानी कि टोटल वर्क कितना था आपका 30 था। टोटल वर्क 30, उसमें से हम 6 वर्क माइनस कर देंगे, 6 वर्क माइनस कर देंगे क्योंकि ए 2 दिन में उतना काम करके चला गया है, तो उसको हम माइनस करेंगे, बाकी काम तो बी किया होगा, तो माइनस कर दिए तो कितना आएगा 24। अब जो बी है, अब बी बाकी काम करेगा, तो टोटल कितना वर्क है 24 है, और जो बी है वह एक दिन में 2 काम कर सकता है, एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो 24 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 को भाग दे दीजिए, 24 से 12 आ गया, यानी जो बी है वह इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर लेगा। पूरा काम 12 दिन में समाप्त होगा, 12 डेज। तो 12 ये ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 6ठा क्वेश्चन क्या है। 6ठा क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम बी समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जो पहले लिखा हुआ है वही लिखते हैं। ए लिखेंगे आगे, फिर बी। जो ए है वह 10 दिन में, 10, बी कितना दिन में 15। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ए है 10 दिन में 30, तो एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30, तो एक दिन में 2। ये हो गया। अब क्या बोला गया क्वेश्चन कि दोनों मिलकर एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद, 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो जो ए है वह एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो उसको 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब 4 दिन में कितना काम करेगा, 3 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 4 से 12 काम। यानी जो ए है वह 4 दिन में 12 काम करके छोड़ दिया। क्या काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर 30 टोटल काम है, तो उसको हम 12 माइनस करेंगे तब ना शेष काम बचेगा। तो 12 माइनस कर देंगे 30 में, तो बचेगा 18 आपका, यानी ये शेष काम है। और क्या बोला गया है कि शेष काम बी समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना है, 18 है। टोटल काम है बी का 18,
और क्या बोला गया है कि बी है वह एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2, तो उसको 18 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 2 1 2, 2 नाम 18, यानी कि 9 दिन में जो बी है वह 9 दिन में काम को समाप्त कर देता है। देखिए पूरा काम फिर कितना, इतने दिन में ही समाप्त होगा, क्योंकि शुरू से अंत तक भी काम किया है और ए काम को छोड़ा है। तो ए यहाँ है, ए प्लस बी काम किया है शुरू से अंत तक, लेकिन जो है ए वह 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो इसका हो जाएगा क्या आंसर? सी ऑप्शन सही होगा, छठा क्वेश्चन का 9 दिन आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 9 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है तथा शेष काम को ए समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले देखिए ए और बी किसी काम को ए 20 दिन में, जो ए है ए 20 दिन में और बी है वह 30 दिन में। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं ए और बी, ए 10 दिन में, सॉरी 20 दिन में, ए 20 दिन में और जो बी है वह 30 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, 2 तिया 6 यानी 60 आएगा एक दिन में, सॉरी ए है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। क्वेश्चन अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि समाप्त कर सकते हैं 9 दिन बाद ए काम को, सॉरी बी काम को छोड़ देता है। अब बी काम को छोड़ता है, ए नहीं, बी काम को छोड़ता है। तो जो बी है वह एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। और कितना दिन बाद छोड़ा बी काम को? 9 दिन बाद छोड़ा। तो 9 से गुना कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 2 नाम 18, यानी बी 9 दिन में अधिक से अधिक 18 काम कर सकता है। और टोटल वर्क कितना है? 60, टोटल वर्क है 60। तो अब जो बी है, बी वह 9 दिन में 18 काम कर सकता है। तो हम सिंपली टोटल वर्क है 60, तो इसको हम माइनस कर देते हैं 18 काम बी का जो कर के पार्ट हो चुका है वह, तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। शेष काम को ए समाप्त करता है, शेष काम को ए, तो शेष काम क्या बचा? 42। जो ए है वह 3 दिन में, सॉरी एक दिन में 3 काम करता है, जो ए है वह एक दिन में 3 काम करता है। तो इसको 42 काम करने में कितना दिन लगेगा? 2 1 3 1 3, 3 चौके 12, यानी कि 14 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 14 दिन, यहाँ जी बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ए किसी काम को 10 दिन, बी किसी काम को 20 दिन और जो सी है वह उसी काम को 30 दिन लेता है। समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप बिल्कुल है, दोनों एक साथ, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। और उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को सी समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो जैसा भाषा है उसी के आधार पर बनाते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी देख लेते हैं। तो जो ए है, ए बी सी, ए 10 दिन, बी 20 दिन और जो सी है वह 30 दिन। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? ए है 10 दिन, बी है 20 दिन, सी है 30 दिन। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। यानी ये 60 जो निकला वह टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। ये 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 6। बी 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3 काम करेगा। सी 30 दिन में 60 तो एक दिन में 2 काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। काम समाप्त कर सकते, सभी एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, सभी एक साथ मिलकर। अब बोला गया कि 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहले ए लिखते हैं, कितना दिन में छोड़ा? 4 दिन में। और जो ए है, जो देखिए ए है वह एक दिन में 6 काम कर सकता है। एक दिन में कितना? 6 काम कर सकता है।
तो वो 4 दिन में टोटल कितना काम करेगा? 4 दिन में तो गुना कर दीजिए 6 से, कितना हो जाएगा? 4 छोक 24। यानी जो है ए है वह 6 दिन काम किया, मतलब 6 दिन काम नहीं किया, मतलब 4 दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया। यानी 4 दिन काम किया तो कितना टोटल काम किया? 24 काम किया। कितने? 60 में से। अब जो बी है वो उसके 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब जो बी है वह ए काम छोड़ा, ए काम छोड़ा 4 दिन बाद। अब बी है उसके 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद, यानी कि 6 दिन टोटल हो गया। इधर 4 दिन, इधर 4 दिन टोटल काम किया वो, और फिर उससे ए से ज़्यादा 2 दिन और काम किया, यानी 4 + 2 = क्या हो जाएगा? 6 होगा। यानी 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। जो बी है वह 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो जो बी है वह 6 दिन बाद काम छोड़ता है, और जो बी है वह 1 दिन में कितना काम करता है? ए 1 दिन में 3 करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 दिन में 18 काम करेगा। यानी कि टोटल देखिए, ए 24 काम कर चुका है और उसके बाद वो अपना घर चला जाता है। बी 18 काम कर लेता है और वो भी अपना घर चला जाता है। और टोटल वर्क कितना है? 60। उसके बाद देखिए बी 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को सी करता है। अब देखिए जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 18 और 24 कितना आपका? 42 हो गया। टोटल वर्क है 60, उसमें से ए और बी 42 काम करके भाग जाते हैं, तो इसमें कितना काम बचेगा? तो माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 18। यानी जो सी है वह इस काम को 18 काम को करता होगा। शेष बचा ना जी, वह 18 काम किया। तो जो है सी, जो सी बचा वह 1 दिन में कितना काम करता है? सी 1 दिन में 2 काम करता है। सी 1 दिन में 2 काम करता है, टोटल काम कितना है? यानी शेष काम है 18। तो 18 को हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 के 2, 2 नाम 18। यानी कि 9 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। 9 दिन में, 9 दिन 42 4 7 9 दिन, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि ये भी सॉल्व इजीली हो जाएगा, बस अच्छे से समझिएगा। तो देखिए लिखा है, ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, पहले समझते हैं सीक्वेंस बाय। यहाँ तक है, यहाँ तक टोटल वर्क है, यहाँ से लेकर यहाँ ये है, इतना तक टोटल वर्क है। जो है ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते, ए और बी है साथ मिलकर काम शुरू करते हैं यहाँ से, और यहाँ अंत होगा। साथ मिलकर शुरू करते, लेकिन क्या होता है कि किंतु कुछ समय बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। यानी कि कुछ समय, मान लीजिए यही कुछ समय हो गया, तो ए काम को छोड़कर चला जाता है, और जो शेष काम बचा वो बी करता है। यहाँ से जो काम बचा वो बी पूरा करता है, छोड़कर चला जाता है, तथा पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी बी जो है ए वह छोड़कर चला जाता है, और पूरा काम है वह 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक काम कितना दिन में समाप्त हो जाता है? 9 दिन में हो जाता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए और बी क्रमशः उसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए जो ए है, ए 10 दिन, बी 15 दिन, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। तो 10 दिन में जो ए है वह 10 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में 3 काम। बी है 15 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में 2 काम। देखिए ये हो गया, और सबसे पहले आपको यही रेडी करना है। अब क्या पूछा गया यहाँ पर? 9 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाता है। 9 दिन बाद पूरा काम समाप्त हो जाता है, 9 दिन बाद। अब यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों स्टार्ट किए यहाँ से काम, और काम यहाँ पर समाप्त हुआ। कुछ समय बाद ए यहाँ काम छोड़कर चला जाता है, बचा क्या? इधर बी बचा। अब बी यहाँ से लेके यहाँ काम करता है, यानी कि जो बी है वो यहाँ से भी काम स्टार्ट किया और अंत तक वो काम किया।
यहाँ भी बी काम किया, बी ने काम नहीं छोड़ा, ए ने सिर्फ काम को छोड़ा है और ये शुरू से अंत तक काम किया। और क्या यह क्वेश्चन पूछा गया कि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है, यानी कि जो बी है वह तो पूरा दिन काम किया है, पूरा काम किया है, तो फिर वह कितना काम करेगा 9 दिन में, तो उसको गुना कर देंगे। तो जो बी है वह एक दिन में 2 काम कर पाता है, 2 ही काम कर पाता है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 दूनी 18, यानी यह अधिक से अधिक 18 काम कर सकता है 9 दिन में। 9 दिन में 18 काम, कौन है, बी 9 दिन में 18 काम कर सकता है। अब क्या पूछा गया है कि ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो ये है टोटल वर्क और जो बी है वह 18 काम करता है। तो 18 टोटल वर्क में हम 18 काम माइनस कर देंगे तो शेष काम बचेगा जो ए छोड़कर, यानी ये जो उस काम को छोड़कर चला गया था, तो 18 माइनस कर देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, 12 आएगा। यानी जो 12 निकला वो ए 12 काम करके भाग गए, यानी जो ए है वह देखिए बी टोटल 9 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ, तो बी है वह शुरू से अंत तक काम किया था, यानी 9 दिन यह पूरा काम किया था, तो वह 9 दिन में मैक्सिमम 18 काम कर सकता है, मैक्सिमम 18। टोटल काम कितना है, 30 है, तो 30 में माइनस जाएगा 18, तो कितना बचेगा, 12 काम बचेगा। अब जो 12 काम बचा वह ए छोड़कर चला गया होगा, तो जो ए है देखिए ए वह 3 दिन में, देखिए जो ए है वह 3 दिन में 12 काम कर सकता है, कितना, 3 दिन में, जो ए है वह 1 दिन में 3 काम कर सकता है, तो 12 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, देखिए तो ए इक्वल टू हम ले लेते हैं टोटल काम कितना है 12, उसके लिए शेष काम तो, और जो ए है वह 1 दिन में 3 कर सकता है, 3, तो 3 1 3, 3 चौके 12, यानी 4 दिन दोस्तों, 4 दिन बाद ये काम को छोड़ा। ऑप्शन क्या होगा, 15 12 9, 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट करके देखिए, फुल गारंटी है कि समझ में आ जाएगा, और बाद में तो उसके आपके माइंड पर डिपेंड करता है फिर। तो चलिए अब हम फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। जैसा जैसा बोलते जाता है वैसे वैसे लिखते जाते हैं। ए है, बी क्रमशः ए जो है वह किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में। जो ए है वह कितना दिन में, 20 दिन में, बी 30 दिन में। सबसे पहले जैसा बोले थे वैसा कर लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम 60, यहाँ पर हो गया 20 30 60, 3 दिन, ए 3 काम हो गया, 3 दूनी 6, ये क्या हो गया, 1 दिन में 3 काम ए करेगा और बी है वह 1 दिन में 2 काम करेगा, ये सीधे निकला। अब क्वेश्चन है पूरा करते हैं तथा दोनों मिलकर काम को एक साथ शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर और एक बार लिख लेते हैं, दोनों मिलकर, यानी यहाँ स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है। तो देखिए दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ए प्लस बी। टोटल काम कितना है, 60 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम है, 60 काम है टोटल। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 काम है टोटल, और यहाँ से स्टार्ट करता है ए प्लस बी काम करना। क्या होता है कि किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़कर चला जाता है कुछ समय बाद। तो मान लीजिए कुछ समय बाद यहाँ पर निकला, तो यहाँ बी है वह काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है। और जो अगला है ए बचा, अब बी छोड़ दिया तो ए बचा। और क्या लिखा है कि शेष काम को ए अगले 10 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि जो ये शेष काम बचा, बी इधर छोड़ा और शेष काम बचा ये ए करता है और ए अगले 10 दिन में करता है। यहाँ पर ये जो दिन निकलेगा वो बाद में जुड़ेगा। यहाँ बी है वह अगले 10 दिन में काम को समाप्त कर देता है। तो क्या पूछा गया, तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये है एक पॉइंट, ए अगले 10 दिन में काम को समाप्त किया। जो ए है वह 10 दिन में ए है वह 1 दिन में 3 काम करता है। तो ए है 1 दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम करेगा 10 दिन में, गुना कर दीजिए 10 गुना 30,
इक्वल सॉरी 3 10 दिया 30 आ जाएगा। ये है जो निकला, ये ए है जो 10 दिन अगला 10 दिन में काम किया ना, वो 30 काम किया। ए अगला 10 दिन में 30 काम किया। अब इधर आ जाइए, ये पॉइंट मेरा निकल गया कितना, 30 काम किया यहाँ पर 10 दिन में 30। अब टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60। तो 60 में जो है ए 10 दिन में 30 काम कर दिया, अगला 30 दिन में 10 दिन में, तो 30 यहाँ पर माइनस कर देते हैं टोटल में, तो बचा कितना, 30 काम बचा। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक जो काम किया था दोनों साथ मिलकर किया था, दोनों साथ मिलकर यहाँ से यहाँ काम किया था। तो ए प्लस पी लिख लेते हैं, ए प्लस पी इक्वल टू, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, प्लस कर देंगे दोनों का, 3 2 5 और टोटल काम कितना है 30। तो 30 दे दिए और 5 5 1 5 5 6 30, कितना हो गया 30। अरे यार इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए जो, अच्छा कोई बात नहीं, यही आंसर आ गया है। तो चलिए ए और बी यानी 6 दिन में, माफ़ कीजिएगा इसमें ऑप्शन देना भूल गए थे, लेकिन देखिए आंसर तो आ चुका है ना। तो ये जो ए है 6 दिन, यानी कि जो पी है वह 6 दिन में काम को छोड़ता है। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक किया तो 6 दिन में काम को छोड़ता है, ये 10 दिन। यानी ये अगर यहाँ पूछा जाता है कि टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ 16 डेज होता। लेकिन क्या पूछेगा बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो 6 दिन बाद बी ने काम को छोड़ा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहेगा लगभग 11 से लेके 20 तक रहेगा, 11 से 20 तक। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आज के लिए नमस्कार।